दोस्तों, क्या कोई किताब किसी परिवार की पूरी विरासत को खत्म कर सकती है? राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में बीजेपी के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने जिस कंबल को कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार ओढ़े हुआ था, वो एक झटके में खींच लिया। और निशिकांत दुबे ने उस किताब का नाम बताया जिससे कि गांधी परिवार के पसीने छूट जाते हैं। एमओ मथाई की किताब है और उस किताब का नाम है रेमिसेंस ऑफ द नेहरू एज। जैसे ही निशिकांत दुबे ने मिथाई की किताब का चैप्टर 29 सी का जिक्र किया, पूरी की पूरी कांग्रेस शौक में आ गई। लगा कि पूरी कांग्रेस में मुर्दाई छा गई है। ये आदमी कौन था और इसकी किताब में ऐसा क्या था जो नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक और अब राहुल गांधी तक, ये सारे के सारे लोग मिलकर के इसको दुनिया से छिपा रहे हैं। मथाई कोई आम आदमी नहीं थे। 1946 से लेकर के 1969 तक वो नेहरू के बहुत ही वफादार, लॉयल और स्पेशल असिस्टेंट रहे थे। नेहरू के घर तीन मूर्ति के अंदर में अगर कोई परिंदा भी पर मारता था तो वो बात मथाई को पता होती थी। मथाई की परमिशन के बिना वहां पर परिंदा भी पर नहीं मारता था। उन्होंने 1978 की अपनी यादें लिखी, लेकिन उस किताब का चैप्टर 29 कभी भी पब्लिश नहीं होने दिया कांग्रेस ने। जब यह किताब पहली बार पब्लिश हुई थी तो इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बाद इसको वापस ले लिया गया था। लेकिन इस किताब का पीडीएफ अवेलेबल है। उसके अंदर में मिथाई ने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर अपने 12 साल के रिश्ते का 12 साल के रिश्ते के बारे में लिखा। मिथाई ने लिखा कि इंदिरा गांधी और वो मिथाई सिर्फ लवर नहीं थे। इंदिरा गांधी अपनी जिंदगी का हर फैसले मिथाई की सलाह से लेती थी। मिथाई ने तो यह भी दावा किया कि उनकी जिंदगी में कई ऐसे आदमी थे जो इंदिरा गांधी के जीवन में दखल रखते थे, करीबी थे। करीबी मतलब करीबी से ज्यादा वो करीबी थे। लेकिन मिथाई के साथ उनका रिश्ता सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं था। वो रिश्ता अट्रैक्टिव नहीं था। इंदिरा गांधी पूरी तरह से मिथाई के ऊपर डिपेंडेंट थी। मिथाई के मुताबिक इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि वो मिथाई की सलाह के बिना अपने जीवन का कोई भी फैसला नहीं ले सकती, नहीं लेती थी। और चैप्टर में यह भी बताया गया है कि इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी, इन दोनों का ब्रेकअप पहले ही हो चुका था। दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे। मतलब दोनों के रिश्ते जब काफी लंबे समय से खत्म हो गए थे और वो अलग अलग कमरों में दोनों रहते थे। मिथाई ने यह भी लिखा है इस किताब के अंदर में, इस सी चैप्टर के अंदर, कि फिरोज को उनके रिश्ते के बारे में पहले से पता था। सब कुछ पता था उस रिश्ते के बारे में। और यही कारण था कि दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बीच में। मिथाई ने इंदिरा गांधी के करेक्टर को एनालाइज किया और कहा कि इंदिरा गांधी बहुत ही इनसिक्योर औरत थी। मिथाई ने यह भी दावा किया था कि इंदिरा को डर था कि वो अपने पिता की विरासत का ध्यान रख पाएगी या नहीं। और इसी डर की वजह से उन्होंने मिथाई जैसे ताकतवर करीबी दोस्त का इस्तेमाल ढाल की तरह से किया था। मिथाई ने यह भी दावा किया कि इंदिरा गांधी एक बार प्रेग्नेंट थी। मिथाई के मुताबिक इस बात को दबाने के लिए एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन किया गया था ताकि नेहरू की इमेज और इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल फ्यूचर दाव पर ना लगे। इस पैराग्राफ ने गांधी परिवार को इतना डरा दिया कि उन्होंने किताब की पब्लिकेशन पर तलवार लटका दी। उस किताब को कभी पब्लिश ही नहीं होने दिया, उसको बैन करवा दिया पब्लिश होने के बाद। मिथाई ने लिखा कि इंदिरा गांधी जितनी अंदर से सख्त थी उतनी ही बाहर से शांत रहती थी। उन्होंने अपने पॉलिटिकल दुश्मनों को छिपाने के लिए कई बार मिथाई का इस्तेमाल किया। किस तरह से मिथाई ने उनको छिपाया, ये बात भी बाहर आनी जरूरी है। लेकिन
जब मथाई की पावर बढ़ी और नेहरू को उन पर शक होने लगा, तो इंदिरा ने शांति से मथाई को किनारे कर दिया। जब उसको लगा कि इसकी पावर बढ़ रही है मथाई की, तो फिर इंदिरा ने उसको शांति से चुपचाप एक कोने में कर दिया। और 1978 में जब ये किताब पब्लिश होने वाली थी, तो इंदिरा गांधी ने अपनी पूरी लीगल टीम को इसके ऊपर लगा दिया था कि किताब को किस तरह से रोका जाए। पब्लिशर विकास पब्लिशिंग पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें इस चैप्टर को हटाने के लिए नोटिस जारी करना पड़ा। सच तो यह था कि अगर ये चैप्टर पब्लिश हो जाता, छप जाता, दुनिया के सामने आ जाता, तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस की कहानी उसी समय खत्म हो गई होती। आज जो कांग्रेस की वजह से देश को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, वो उसी टाइम पर खत्म हो जाती है। हालांकि इसका पीडीएफ अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इस बुक की हार्ड कॉपी खरीदते हैं तो शायद आपको उसमें वो चैप्टर नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि इंदिरा गांधी जैसी गद्दार की जिंदगी पर डिस्कशन होना चाहिए, या कांग्रेस ने सही किया? दूसरा, जो शराफत का चोला कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने अभी भी पहन रखा है, क्या उस चोले को उतारना अनिवार्य है या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।